बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों के इस प्लेटफॉर्म से मैं हारिस खालिद और आप सभी को इस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए इसराइल ने ये फ़ैसला किया है कि वो मज़ीद किसी फ़लस्तीनी की जान नहीं लेगा। जी हाँ, इसे लोग सीज़ फायर कह रहे हैं। क्या हम और आप इसे सीज़ फायर कह सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि सीज़ फायर बेसिकली होता क्या है। बुनियादी तौर पर जो सीज़ फायर है उसे कहा जाता है जंग बंदी। और जंग बंदी आपको पता है कि तब होती है जब दोनों तरफ से इक्वल नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत बराबरी का मामला हो, जब यहाँ भी जानी नुकसान हो और वहाँ भी जानी नुकसान हो, जब यहाँ से भी हैवी बम्बारमेंट हो और वहाँ से भी उसका जवाब दिया जा रहा हो। जबकि ऐसा कुछ इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में है ही नहीं शुरू से। इसराइल तो वो चीज़ है जो 57-58 मुल्कों के काबू नहीं आता, तो हमास उसे कैसे काबू कर सकता है? सोचने की बात है। हमास के पास ना ही इतनी टेक्नोलॉजी है, ना ही उनके मिज़ाइलों में इतना पावर है, ना ही इतनी एक्यूरेसी है। वो एक खुद साख्ता मिज़ाइल हैं जो वहाँ बनाते हैं और बस इसी से वो लड़ रहे थे और वही फायर किए जा रहे थे वहाँ से, और कोई मज़ीद उनके पास कोई ऐसी चीज़ थी नहीं। इस सीज़ फायर के होने से पहले तक जो 10-11 दिन लगे हैं और इस दौरान जो नुकसान हुआ है वो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। वो चीज़ें तो खैर सभी को पता ही हैं कि वहाँ पे किस तरह उन्होंने हेवी बम्बारमेंट की और किस तरह हाई राइज बिल्डिंग गिराई गई, किस तरह लोग वहाँ बेघर हुए, कितनी शहादतें हुई, कितने बच्चे वहाँ मासूम जो है वो शहीद हुए। उनमें औरतों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और बेगुनाह इंसानों की वहाँ पे जो है वो शहादतें हुई हैं। इसराइल जो कि एक सहूनी एक नाजायज़ रियासत है, वो अपने वजूद को कायम रखने के लिए जो एक कब्ज़ा है, जो साजिशों के ज़रिए उन्होंने एक ज़मीन का हिस्सा है जिस पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, वो उन्होंने हासिल किया है। उसको कायम रखने के लिए वो हर कोशिश कर रहे हैं जो उनसे हो पा रही है। चाहे वो साजिशें करना हो, वो तो शुरू से उनमें माहिर है और अमेरिका और यूरोप को वो अपनी मुट्ठी में कर चुके हैं। इसके अलावा वो हर वो चीज़ कर रहे हैं जो उनके जो इस रास्ते में आ रही है। उनका एक मकसद है ग्रेटर इसराइल। इस बारे में भी बात करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। आजकल सभी लोग इस बात को जानते हैं कि उनका मकसद क्या है। डॉक्टर इसरार अहमद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो काफ़ी खोल कर इस पर बात कर चुके हैं और मेरे हिसाब से काफ़ी लोग इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि उनके मंसूबे क्या हैं और वो चाहते क्या हैं। तो ग्रेटर इसराइल जो है वो उनका एक मंसूबा है और उनका ये मानना है कि हम मस्जिद अक्सा को शहीद करके और वहाँ पर जो उनका थर्ड टेंपल है, जो हैकल सुलेमानी, वो उन्होंने तामीर करना है और उसमें उनके हिसाब से उनका मसाया, जो हम मुसलमानों के नज़दीक जिसे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल कहा है, वो आएगा और वो दुनिया में अमन कायम करेगा। जबकि इस हवाले से अहादीस मौजूद हैं कि वो दज्जाल है और उसे ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे बाब लुत पे। तो ये अहादीस हमारे पास मौजूद हैं और ख़ैर वो तो एंड ऑफ टाइम्स की बातें हैं। जब क़यामत की तरफ और मज़ीद दुनिया बढ़ेगी तो ये सब चीज़ें होंगी और ये होंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उससे पहले की जो चीज़ें वो अभी जो डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं उसमें बहुत ही अफसोसनाक एक चीज़ हमने ये देखी है कि इसराइल ने जो वो चाह रहे हैं वो तो वो कर रहे हैं, उनकी जो मर्ज़ी में आता है वो करते हैं। एक हफ़्ता पहले भी यूनाइटेड नेशंस का यही जनरल असेंबली का इजलास जो बुलाया गया, जिसकी वजह से जंग बंदी जो सीज़ फायर नाम निहाद हुआ है, ये पहले भी बुलाया जा रहा था, लेकिन अमेरिका के प्रेशर की वजह से इसे नहीं बुलाया गया। अमेरिका ने मना किया कि अभी नहीं, अभी इसराइल को टाइम दिया जाए ताकि वो अपने जो भी उनके प्लान्स हैं उसे वो पूरा करे और जब वो चाहेगा तब सीज़ फायर होगा। जब वो चाहेगा कि बस अब मैंने इतना मारना है और फिर वो चीज़ बंद होगी। ये इनका पुराना शिवा है, ये ऐसे ही करते हैं। 1967 में भी इन्होंने यही किया था कि जब अमेरिका ने कहा था, जब अरब इसराइल जंग हुई थी, जब मिस्र में
اور مصر اس کے ساتھ مزید 5-6 عرب ممالک شامل تھے۔ تو امریکہ نے یہ کہا تھا کہ جو پہلا حملہ کرے گا ہم اس کے خلاف ہوں گے۔ عرب ممالک نے پہلا حملہ نہیں کیا، اسرائیل نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلا حملہ کیا اور اپنے جیٹس جو ہیں ان کے طیارے ہوا میں بھیجے اور تمام تر جو ممالک اس جنگ میں شامل تھے ان کی ایئر فورس کو تباہ کر کے رکھ دیا، ان کے بیسز تباہ کر دیے۔ اس طرح وہ جنگ اسرائیل جیتا اور انہوں نے اپنا علاقہ ڈبل کر لیا، ڈبل سے بھی زیادہ۔ اس وقت جو تھوڑا بہت علاقہ ان کے پاس تھا اس کو انہوں نے مزید جو اس میں انیکسیشن ہو گئی وہ بڑھ گیا۔ تو یہی بات انہوں نے آج بھی امریکہ کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ کی ہے، اور جتنا انہوں نے نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچانے کے بعد انہوں نے اپنی مرضی سے اس چیز کو روک دیا، اور اس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں فلسطین میں۔ ان کا بنتا ہے خوشیاں منانا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے مسلم ممالک کے رویے دیکھ لیے، انہوں نے دیکھ لیا کہ کسی نے ان کے ساتھ سوائے بیان دینے تک اور کوئی عملی اقدام کرنا نہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ صرف ہماری حمایت میں بیان ہی دے سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ OIC کا اجلاس یا یونائٹڈ نیشنز کی جو جنرل اسمبلی ہے، سیکورٹی کونسل ہے، اس کا اجلاس بلا سکتے ہیں، مزید انہوں نے کچھ کرنا نہیں۔ تو اس نام نہاد سیز فائر پر وہ خوش ہیں، اور ان کا خوش ہونا بنتا بھی ہے کہ مزید ان کی جانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک کہ اسرائیل اس نام نہاد جنگ بندی کا کوئی جسے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس سیز فائر کے خلاف وہ مزید کوئی حملے نہ کرے۔ تو یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اس دوران امت مسلمہ بہت ہی دکھ تکلیف میں رہی، ان سے جو بن پایا انہوں نے کیا۔ وہ پوسٹ کر سکتے تھے، وہ احتجاج کر سکتے تھے، وہ آواز بلند کر سکتے تھے، وہ کچھ ویڈیوز کر سکتے تھے، جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، اور وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی شہادت پر، ان کے جو بچے ہیں جو شہید ہو رہے تھے معصوم، ان کی شہادتوں پر وہ گہرے غم میں بھی تھے اور غصے میں بھی تھے۔ اس میں پاکستان، اس میں ترکی، اس میں یورپ میں جو رہتے ہیں مسلمان، اور اس میں ملیشیا میں اور بہت سارے دنیا کے شہروں میں جو ہے نا مظاہرے کیے گئے۔ سب سے زیادہ مظاہرے یہ یورپ کے مسلمان تھے انہوں نے کیے، اور بدقسمتی سے اس میں عرب کے جو ممالک ہیں وہ ہمیں پیچھے نظر آئے۔ ستم بالا ستم یہ کہ UAE کی سڑکوں پر اسرائیلی جو ٹورزم ہے اس کے جو ہے نا وہ اشتہارات دکھائی دیے گئے، اور اس کو پروموٹ کرتے ہوئے ان کی سڑکوں پر اسی 10-11 دن کے دوران وہ اشتہارات چلتے رہے۔ عرب ممالک اس میں ہمیں بہت پیچھے نظر آئے، اور ترکی ایک جو ہے نا وہ طاقتور آواز بن کے ایک دفعہ پھر کھڑا ہوا۔ طیب اردوان نے 20 سے 25 ملکوں کے جو سربراہان ہیں اسلامی ملکوں کے، ان سے رابطے کیے، انہوں نے روس سے رابطہ کیا، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا رہا، اور ملیشیا ان کے ساتھ تھا، پاکستان نے چائنا سے رابطے کیے کہ وہ بیچ میں آئے، اور کم از کم اس جنگ بندی، کم از کم اس ظلم کو روکے، کم از کم اسرائیل کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جائے کہ مزید آپ کوئی ظلم نہ کریں۔ اس میں روس کا بہت بڑا کردار ہے، اس نے اسرائیل کو ایک دھمکی ضرور دی تھی کہ مزید کوئی جو ہے وہ کیجویلٹیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس معاملے میں ڈی ایسکلیشن جو ہے وہ اس وجہ سے بھی آئی ہے۔ پھر جب اسرائیل نے چاہا کہ بس اب کافی ہو گیا ہے، پریشر جو ہے وہ ان پر بھی آ رہا تھا، تو انہوں نے اس چیز کو روکنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے اتنا نقصان پہنچا دیا ہے کہ کم از کم غزہ کے لوگ 5 سے 10 سال پیچھے چلے گئے، انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، کیونکہ جو بلڈنگز وہاں پر نقصان ہوا ہے، جو گھر وہاں پر تباہ ہوئے، جو لوگ وہاں پر بے گھر ہوئے ہیں، انہیں دوبارہ ریسٹور کرنے میں کم از کم 10 سال کا عرصہ لگے گا، اگر تیزی سے بھی کام کیا جائے۔ اس دوران خون تو بہا ہی ہے، بہت سارے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں امت کے سامنے آئی ہیں، امت کا بھی پتہ چلا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو فی الحال تو یہ چیزیں رک گئی ہیں، لیکن ہم جیسے جانتے ہیں کہ اسرائیل کے عزائم کیا ہیں، انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے کام جاری رکھنا ہے۔ تو فی الحال غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی زندگی میں سکون ہے، اللہ اس سکون کو قائم رکھے، ہماری یہ دعا ہے۔ لیکن اس دوران اگر مسلمان ممالک نے
इस पर काम नहीं किया। ख़ास तौर पर अरब ममालिक ने, ख़ास तौर पर सऊदी अरब, जो कि अमेरिका से असला लेने वाला 2017-16 की रिपोर्ट्स में सबसे बड़ा मुल्क है, पहले नंबर पर। और तेल के वसाइल उनके पास हैं जो कि उम्मत का इज्तिमाई विरसा है, लेकिन वो उस पर काबिज़ हैं और बस वो अपनी हद तक ही उसको रखा हुआ है। तो बहरहाल अगर अब भी उन्होंने इस पर काम नहीं किया, अपनी फोर्सेस तैयार नहीं की, अमली तौर पर इसराइल को जवाब देने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए, अगर आज भी उम्मत मुत्तहिद नहीं होगी, अगर हम आज भी सुन्नी शिया और इन चक्करों में लगे रहेंगे, तो वो वक्त दूर नहीं कि जब इसराइल हमारे घर तक पहुंचेगा। आज उसने हर वो कोशिश कर ली है, टेलीविज़न के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बेहयाई फैलाने की, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो अपने अज़ाइम में वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। फ़िज़िकली वो हम पर अटैक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। अल्लाह का ख़ास करम पाकिस्तान के साथ शामिल हाल है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को इतनी ताकत ज़रूर दी है कि वो अपना दिफा कर सके। इस दौरान और बहुत सारी हरकतें इसराइल ने की हैं, और इसमें से एक ये है कि जो उन्होंने सूरह फील की आयत का जो कि मजाक उड़ाया, तो बनौज़ बिल्लाह, उनका एक पेज है जो कि इसराइली हुकूमत का पेज है, वहाँ पर बम्बारमेंट की फ़ोटो के साथ सूरह फील की कुछ आयत पोस्ट की गई। तो बनौज़ बिल्लाह उनका कहने का मकसद ये था कि देखें, आप कहते हैं कि अबरा के लश्कर को अल्लाह ताला ने अबाबील के ज़रिए तबाह किया, जबकि वो काबे पे हमलावर होने वाला था। आज हम बम्बारमेंट कर रहे हैं, तो अबाबील क्यों नहीं आते? उन्होंने एक ताना दिया, जो कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में हमें बताया कि वो किस तरह ये जो यहूदी थे उस वक्त में, बनी इसराइल, किस तरह ये नाफरमानी करते रहे, किस तरह नाशुक्री करते रहे। आज उन्होंने उस बात का सबूत हमें दिया है कि कितने नाशुक्रे लोग, कितने नाफरमान लोग हैं। तो उस वक्त इस बात का मैं जवाब देना चाहूँगा कि उस वक्त जब अबराह का लश्कर आ रहा था काबे पे हमलावर होने के लिए, तो उस वक्त जब अल्लाह ने अबाबील भेजे उसकी हिफाजत के लिए काबे की, तो उस वक्त ये 56-57 ममालिक नहीं थे इस्लाम, ये फोर्सेस नहीं थी, ये हथियार, ये वेपन्स नहीं थे, वहाँ कोई न्यूक्लियर पावर नहीं था। तो अल्लाह ने अबाबील भेजने थे, अल्लाह ने काबे की हिफाजत करनी थी, की गई। अबाबील आए और लश्कर तबाह हो गया। अगर आज इतनी फोर्सेस होने के बावजूद, इतना कुछ असला हमारे पास है, हम न्यूक्लियर पावर है, अगर हम आज भी अबाबील के आने का इंतज़ार करेंगे कि वो अल्लाह भेजे और इन यहूदियों को तबाह करे, इन तमाम तर वसाइल के बाद भी, तो अगर अबाबील आ भी गए तो वो यहूदियों से पहले हम पर हमला करेंगे, अल्लाह का अज़ाब हम पर आएगा। खुदारा आँखें खोलें, खुदारा जागें, और इस जो एक वफ़ा इस दौरान मिल गया है, ये एक वफ़ा है। इसके बाद फिर मज़ीद जो है वो जंगों का आगाज़ है, जंगें अभी रुकी नहीं है, ये सिर्फ़ एक वफ़ा बीच में आया है। इस दौरान अगर कोई अलाइंस बन जाते हैं, कोई इत्तेहाद बन के कोई एक फ़ोर्स बना ली जाती है आइंदा मुस्तक़बिल में इस तरह के इक़दामात को रोकने के लिए, तो वो उम्मत के लिए बेहतर है। उम्मत को भी चाहिए कि वो आपसी जो भी इख्तलाफ़ात हैं, नफ़रतों को कम करें। तमाम उलमा कराम से मेरी गुजारिश है कि मोहब्बतें फैलाएं, एक दूसरे को जमा करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ करना लोगों को बंद करें, ताकि एक उम्मत बन सकें और इस तरह की जो सेहूनी जो यहूदी साजिशें हैं उनसे बचा जा सके और इनको एक तगड़ा जवाब दिया जा सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।